गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं मैथ्स का पार्ट 2 फ्रैक्शन चैप्टर जो हमारा चल रहा था उसका पार्ट 2 स्टार्ट कर रही हूँ। अब मैं आपको बताऊंगी कि फ्रैक्शंस कितने टाइप के होते हैं। आप सबसे पहला जो फ्रैक्शन का टाइप है वह है यूनिट फ्रैक्शन। क्या है? यूनिट फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस इन विच numerator is 1 are called unit fraction. For example, 1 upon 3, 1 upon 5 और 1 upon 4। जिसमें न्यूमरेटर 1 होता है वो यूनिट फ्रैक्शन कहलाता है। जिसमें न्यूमरेटर 1 होता है वो कौन सा फ्रैक्शन कहलाता है? यूनिट फ्रैक्शन। अब सेकंड जो टाइप है वो है प्रॉपर फ्रैक्शन। व्हेन द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन इट्स डिनोमिनेटर। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से स्मॉल होता है, छोटा होती है, जो डिजिट है ये छोटी होती है, तब वह प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। ये देखिए आप, ये छोटी है ना, ये भी छोटी है, ये सारे डिनोमिनेटर, सारी जो डिजिट हैं वो बड़ी है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है, थर्ड नंबर पर आता है लाइक फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। For example, 3 upon 7, 9 upon 7, 13 upon 7, 1 upon 7, ये सारी एग्जाम्पल्स हैं जिसमें डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम होता है, वह लाइक फ्रैक्शन कहलाता है। अब जो फोर्थ टाइप है वो है अनलाइक फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस। जिसमें जो ये डिनोमिनेटर हैं ये बिल्कुल अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। जैसे ये 8 आ गया, ये 5 आ गया, ये 7 आ गया, ये 9 आ गया, और इनको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये कैसे फ्रैक्शन कहलाते हैं? अनलाइक फ्रैक्शन। कैसे कहलाते हैं? अनलाइक फ्रैक्शन। आप थर्ड क्लास में हैं इसलिए आपके सिंपल फ्रैक्शन ही आए हुए हैं। बस आपको सिंबल्स कौन सा ग्रेटर देन यूज होगा या लेस देन यूज होगा, असेंडिंग ऑर्डर कैसे करने हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे करने हैं, ये सिंपल वाले ही आए हुए हैं। आओ आज मैं आपको बताती हूँ कि हमें इसमें जब सेम डिनोमिनेटर हो तो हमें कैसे पता करना है कि कौन सा ग्रेटर देन है। तो ये बड़ा ही सिंपल है कि सेम डिनोमिनेटर हो तो इसमें कुछ ज़्यादा हमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। इसमें जो नॉमिनेटर की डिजिट हमें बिग दिखाई दे रही है, बड़ी दिखाई दे रही है, वही ग्रेटर देन है। और ग्रेटर देन का साइन आप कौन सा होता है? ग्रेटर देन का साइन होता है ये, और लेस देन का ये वाला, ये ओपन माउथ है, ये ग्रेटर देन का साइन है। तो आपको 1 और 4 में कौन सी डिजिट बड़ी नजर आ रही है? 4। तो आपने ग्रेटर देन का साइन इसमें लगा देना है। ये बिल्कुल सिंपल है। और इसके बाद आपका नेक्स्ट जो आ रहा है क्वेश्चन वो असेंडिंग ऑर्डर का आ रहा है। तो असेंडिंग ऑर्डर भी, ये सारे हमारे डिनोमिनेटर सेम है, तो इसमें भी आपके लिए सिंपल ही आया हुआ है। आपने ऊपर वाली जो डिनोमिनेटर की डिजिट है वो देखनी है, पहले सबसे छोटी और फिर उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो
असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर करते हुए हम करना तो जानते हैं, लेकिन हम कई बार भूल जाते हैं, हम उसको उल्टा कर जाते हैं। तो आज मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। आप देखो, ये असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग इज ऑर्डर, मैंने ये स्पेलिंग लिखी, इसमें ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें कितने वर्ड्स आए? 9। कितने आए? 9। और ये मैंने लिखा डिसेंडिंग ऑर्डर, और डिसेंडिंग ऑर्डर में काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये कितने आए? 10। अगर आप एक बात ये लर्न कर लो, ये 10 है और ये 9 है, तो आप एक बात ये याद रखो कि असेंडिंग में 9 वर्ड्स आते हैं और डिसेंडिंग में की स्पेलिंग में 10। तो हमने 9 वर्ड्स जिसमें आते हैं वहां पहले हमने छोटे से शुरू करके और बड़े की तरफ जाना है। अब इसमें सबसे छोटी डिजिट कौन सी नजर आ रही है? हम 1/5, और सेकंड उससे बड़ी 2/5, और थर्ड ये राइट टिक लगाते जाएंगे हम, तो फिर हमें इन दोनों को तो देखने की जरूरत है ही नहीं। ये 3/5, अब ये 3 पर हमारा राइट लग चुका है। अब इन 2 डिजिट में कौन सी है? 7/5, और लास्ट 9/5। इस तरह से हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। और डिसेंडिंग ऑर्डर, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में मैं बता चुकी हूँ 10 डिजिट 10 वर्ड्स हैं, तो सबसे पहले हमने सबसे बड़ी डिजिट देखनी है। तो इसमें हमें, क्योंकि यहाँ पर भी डिनोमिनेटर सेम है, तो हमें ज़्यादा सोचना ही नहीं है, हमने जो न्यूमिनेटर की बड़ी डिजिट है उसको देखना है। तो सबसे बड़ी डिजिट मुझे यहाँ 11 नजर आ रही है, तो 11/13। फिर सेकंड जो डिजिट मुझे 10 नजर आ रही है, तो 10/13। अब इसके बाद मुझे जो डिजिट नजर आ रही है वो 5 है, 5/13। आप इस तरह राइट टिक लगाते जाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, याद भी रहेगा। हम इतने कर चुके हैं, अब ये इन 2 में से हमने सेलेक्ट करना है, तो इन 2 में से हमें 3 डिजिट बड़ी नजर आ रही है, तो हम इसको इस तरह से कर देंगे बस, और लास्ट हमारी बची 1/13। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके चैप्टर में है फाइंड द सम्स। इसमें भी न्यूमरेटर अलग दिए हुए हैं और डिनोमिनेटर सेम है, तो हम यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है तो हमें उसका तो कुछ सॉल्व करना ही नहीं है। अब हम इनको, प्लस का साइन है, अब हमको इनको क्या करना है? ऐड करना है। तो 3 और 4 हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 7। ये भी बिल्कुल सिंपल है। और इसी तरह से ये है फाइंड द डिफरेंस। आपको माइनस करना है, डिफरेंस कितना है, तो इसमें भी आपका डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको तो हमने सेम ही रखना है। और ऊपर हमने देखना है कितना डिफरेंस है इन दोनों में, तो 10 में से हमने 3 माइनस करने हैं, तो 10 में से हमने 3 माइनस किए तो क्या आया? क्या आया बेटा? 10 में से 3 माइनस किया तो हमारा 7। तो ये इस तरह से हमारा चैप्टर तो कंप्लीट होता है। और मैं आपके लिए थोड़ा सा माइंड गेम छोड़ के जा रही हूँ, वो आप करके देखना कि अगर मान लीजिए ये मैथमेटिक्स लिखा है हमने, ठीक है, ये मैथमेटिक्स में होल वर्ड्स कितने हैं? 11। इनमें से बबल्स कितने हुए? इनका फ्रैक्शन हम कैसे लिखेंगे? ये आपने, मैं बताऊं या आप लिख लोगे? चलो इसको मैं बता देती हूँ आपको। मान लीजिए इसके होल वर्ड्स 11 हैं, तो
इसका डिनोमिनेटर तो 11 हो गया। अब हमने वबल्स इसके काउंट करने हैं, तो 1 2 3 4, ये क्या हो गए, डिनोमिनेटर हो गया इसका फ्रैक्शन। इस तरह से बनेगा। और ये हमारा नेशनल फ्लैग है, और मैं इसमें अभी इतना ही पार्ट, सेंट्रल पार्ट ही कलर कर पाई हूँ। ठीक है, तो इसका डिनोमिनेटर क्या बनेगा, मैंने आपको बताया हुआ है कि होल थिंग का जो शॉर्ट पार्ट है, छोटे छोटे इक्वल पार्ट हैं, वो फ्रैक्शन है। तो ये इसके 1 2 3 पार्ट हैं इसके, तो इसका डिनोमिनेटर होगा 3 और न्यूमिनेटर क्या होगा इसका 1। इस तरह से आप और भी गेम मतलब खेल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने मैथमेटिक्स की स्पेलिंग लिखी, आप अपने और सब्जेक्ट्स की भी स्पेलिंग लिखिए और उसका फ्रैक्शन बनाइए। मुझे लगता है कि आपको वो चैप्टर समझ आ गया होगा। मैं कुछ नोटबुक में भी कराऊंगी, बुक में भी कराऊंगी और लाइव क्लास भी लूंगी। तब तक तो आप परफेक्ट हो जाएंगे। थैंक यू।